हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल स्काई विंग्स जर्नी में, जहां पर आप देखने वाले हैं आज थ्रिलर और एक्शन से भरे ड्रामास। जी हाँ, अगर आपको भी थ्रिलर और स्टार्ट करते हैं जल्दी से, देरी ना करते हुए। ह्यूमन टू, जी हाँ, ये दो भाइयों की कहानी है। अब आप गलतफहमी में मत रहिएगा कि एक माँ ने दो जुड़वा बच्चे पैदा किए हैं। जी नहीं, एक माँ ने एक ही बच्चा पैदा किया है, मगर जो दूसरा है उसका आविष्कार किया है, उसे एक रोबोट बनाया है, क्योंकि उस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की वजह से उसका बच्चा बचपन से ही उससे दूर हो जाता है। वो अपने बच्चे को इतना मिस करती है कि वो उसके लिए एक रोबोट बना लेती है, और वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह, मतलब बिल्कुल ही उसके जैसा होता है। और एक ऐसी सिचुएशन आ पड़ती है कि हमारा रोबोट हमारे हीरो की रिप्लेसमेंट बन जाता है, मतलब कि कंपनी का ऑनर तक बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ये तो आपको कहानी में ही देखना पड़ेगा। एंड सस्पिशियस पार्टनर, जी हाँ, ये है जी चोंग-वुक का सीरियल, जिसमें हमारे जी चोंग-वुक जी बने हैं एक वकील, और हमारी जो हीरोइन है वो भी वकील है, मगर पहले वो एक विक्टिम होती हैं, क्योंकि उसी के बॉयफ्रेंड की डेथ हो जाती है और सबको लगता है कि उसने ही उसके बॉयफ्रेंड का एक्स का कत्ल किया है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे ये केस सॉल्व होता है, फिर मैडम खुद भी वकील बन जाती हैं, और कैसे फिर दोनों मिलके बहुत सारे केस सॉल्व करते हैं। ये एक नॉर्मल कहानी नहीं है, ये हमारे इंडियन की तरह कोई केस पर आधारित नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग मूवीज में या सीरियल्स में यही देखते रहते हैं कि कोई एक केस है, बस उस पे लगे हुए हैं और वो सॉल्व ही नहीं हो रहा। नहीं, आपको इसमें बहुत सारे केस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट कि आपको हर एक कह लीजिए एपिसोड में कोई ना कोई नया केस या तो शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सीरियल है, और इसमें थ्रिल तो वाकई में है, क्योंकि यहाँ पर हीरो हीरोइन का रिश्ता भी कुछ अलग है। अब वो क्या है, वो आपको देखने के लिए ये सीरियल ही देखना पड़ेगा। एंड द नंबर इज हीलर। जी हाँ, जब एक्शन मूवी की बात हो तो हम हीलर को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। अगर आपको एक्शन मूवीज पसंद है, आपको माइंड कंप्यूटराइज चीजें अच्छी लगती हैं, तो आपके लिए ये मूवी बनी हुई है, क्योंकि ये जो वेब सीरीज है ये स्पेशली एक ऐसे मैसेंजर पर आधारित है जो कि लोगों का काम करता है, लोगों के मैसेज इधर उधर भेजता है, उनके पार्सल इधर उधर करता है। मगर अचानक से उसे एक केस मिलता है एक लड़की की आइडेंटिटी चेक करने का, और बाद में उसे पता चलता है कि उस लड़की के साथ उसका भी कुछ गहरा नाता है, और एक रिपोर्टर भी उसके बीच में इंक्लूड है। अब इन तीनों के बीच में इनकी जो जिंदगी कैसे बदलती हैं, कैसे ये अपने पास्ट को जान पाते हैं, और कैसे अपने फ्यूचर में अपने दुश्मनों को मिटा पाते हैं, ये सब देखने के लिए आपको ये खुद ही देखना पड़ेगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आगे की तरफ। और नेक्स्ट वन इज द फ्लावर ऑफ ईवल। ये एक कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके अंदर फीलिंग्स नाम की कोई भी चीज नहीं है, जिसे समझ में नहीं आता खुशी क्या होती है और दर्द क्या होती है। मगर उसकी शादी हो जाती है एक पुलिस इंस्पेक्टर से, जो कि बाद में इंस्पेक्टर बनती है। मगर उसके लिए ये सबसे बड़ी शॉक की बात होती है हमारी हीरोइन के लिए, जब उसे पता चलता है कि उसका ही पति एक सीरियस किलर है, जिसने कि 11 जनों का कत्ल किया है। उसके बाद ये स्टोरी कैसा मोड़ लेती है, क्या सच में उसके पति ने इतने खून किए होते हैं, क्या सच में वो कातिल होता है, ये सब सस्पेंसेबल थ्रिलर देखने के लिए आपको खुद ही देखना पड़ेगा, फ्लावर ऑफ ईवल। एंड द नेक्स्ट वन इज K2। ये एक ऐसे सोल्जर की कहानी है जिसकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, क्योंकि उसके प्यार को उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाता है और इल्जाम लगा दिया जाता है खुद हमारे हीरो के ऊपर। और उसके बाद जब वो अपना बदला लेने के लिए बाहर निकलता है, तो उसकी लाइफ में एक और लड़की आती है जो कि खुद अपनी दुविधा में फंसी होती है, और कैसे हमारी हीरोइन और हमारा हीरो इन सब के जंगल से आजाद होते हैं और कैसे अपनी आजादी भरी जिंदगी जी पाते हैं। ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा K2। अगर आप एक्शन के मामले में सच में फैन है जी चोंग-वुक के, तो ये सीरियल आपने मस्ट वॉच किया होगा। अगर नहीं किया है तो इसे फटाफट वॉच कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है वागाबॉन्ड। कई बार पॉलिटिशियन अपनी चेयर बचाने के चक्कर में नीचे क्या क्या कर जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता चलता। ना जाने कितने लोग, कितने मासूम लोगों की जान ले लेते हैं, कितने लोग जिंदा होते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग पीड़ित होते हैं, कितने घर खराब हो जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टोरी भी एक ऐसे ही हीरो की स्टोरी पर आधारित है जिसके भाई की डेथ हो जाती है, और वो अपने भाई का बदला लेने के लिए
पहुंच जाता है सीधा सारे मिनिस्टर्स के सामने, मगर उसकी तो कहीं कोई जोर पेश चलती नहीं है। फिर वो अपनाता है एक दूसरा रास्ता, क्योंकि उसे तो पूरा का पूरा इंसाफ चाहिए होता है अपने भाई की मौत का, इसलिए इकट्ठा कर लेता है। पर क्या वो कामयाब हो पाता है या नहीं, ये सब तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। और आपको ये भी बता दूं कि इसका सीजन 1 है, सीजन 2 अभी इसका आना बाकी है और अंत इसका अभी होना बाकी है। इट मीन्स के अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट है पेंट हाउस। अगर आपको भी घर के लड़ाई झगड़े क्लेश फसाद ऐसी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो ये आपके लिए बना हुआ है, मगर ये कोई नॉर्मल लड़ाई फसाद नहीं है। ये वैसी स्टोरी है जहां पर शरेआम कत्ल होते हैं, किसी को मार दिया जाता है, किसी की जान ले ली जाती है, किसी को पागल करार कर दिया जाता है, या किसी के साथ उसकी जिंदगी पूरी की पूरी बर्बाद कर दी जाती है। ये स्टोरी कुछ ऐसे ही लोगों की है जो दिखाते तो बहुत अमीर हैं खुद को, जिनकी सोसाइटी बहुत ही अलग है, अपर क्लास के लोग हैं जो पेंट हाउस में रहते हैं, मगर असल में उनकी जिंदगी खोखली होती हैं। कैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन के वो एक दूसरे पर वार करते हैं, और कैसे एक कत्ल को बचाने की खातिर सारे के सारे फंसते फंसते धीरे धीरे सारे के सारे कातिल बन जाते हैं। ये स्टोरी बहुत ही सस्पेंसेबल है। इसका सीजन 1, 2, 3 MX पर आपको हिंदी में मिल जाएगा। ये इतना फेमस हुआ है कि स्पेशल इसको हिंदी में डाला गया है और लोग इसके सच में बहुत बड़े फैन है। अगर आपने अब तक पेंट हाउस नहीं देखा है और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो फटाफट जाके इसे MX प्लेयर पर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सस्पेंसेबल है और थ्रिल और एक्शन तो इसमें भरपूर मिलेगा आपको। अगर थ्रिल और हॉरर की बात की जाए तो हैप्पीनेस को हम कैसे भूल सकते हैं। हैप्पीनेस बहुत ही प्यारी लवी डवी सी स्टोरी स्टार्ट होती है, जहां पर 2 स्कूल फ्रेंड्स होते हैं जो कि थोड़े बड़े होते हैं, और फिर वो एक दूसरे की नौकरी बचाने के चक्कर में और लड़की अपने पैसे बचाने के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके एक साथ रहने लगते हैं, मगर उन्हें नहीं पता होता कि उनकी जिंदगी अब कैसे बदलने वाली है। अचानक से इन मियाँ बीबी की जिंदगी बदल जाती है जब इन्हें पता चलता है कि जिस बिल्डिंग में ये रह रहे हैं और आसपास की दुनिया में बवंडर मचने वाला है, क्योंकि वहां पर आ गए हैं ज़ॉम्बीज। अगर आपको भी ज़ॉम्बी वाली मूवीज पसंद है तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसे 2022 की बेस्ट सीरीज में से गिना गया है। लोग इसके साथ बहुत ही इमोशनली जुड़े हैं। ये ज़ॉम्बी वाली स्टोरी है तो इसलिए सिर्फ चीर फाड़ मार काट ये सब नहीं है, इसमें बहुत ही सारी स्टोरीज इंक्लूड की गई हैं, क्योंकि उसी बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनकी लाइफ कैसे बदल रही है सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आपको बहुत मजा आने वाला है। इट्स अ वार्थी। अब चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पर और वो है स्वीट होम। ये एक वेबटॉन पर आधारित है जिसमें सॉन्ग कांग हमारे हीरो जी बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की शक्ल में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये भी एक ज़ॉम्बी वाली स्टोरी है, मगर इसे लोगों ने बहुत ही ज्यादा सराहा है, बहुत ज्यादा पसंद किया है। जिन्होंने इस वेबटोन को पढ़ा था उनके लिए तो ये एक वरदान थी जब ये मूवी बन के आई, मगर जिन्होंने वेबटोन नहीं पढ़ा वो बाद में भी इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका सीजन 2 भी जल्द से जल्द आ रहा है। लोगों ने इसे इतना सराहा है कि सीजन 2 भी जल्दी लाना पड़ा। और इसकी जो स्टोरी है वो भी कुछ ज़ॉम्बी टाइप की ही है, कि कैसे एक बीमारी है जो सबके अंदर धीरे धीरे पनप रही है और पूरी की पूरी बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ अस आर डेड। ये एक कॉलेज के दोस्तों की कहानी है, ये भी एक ज़ॉम्बी की ही स्टोरी है। आई एम सॉरी, माफ कर दीजिएगा, मगर क्या करें, लास्ट ईयर लगता है सबको ज़ॉम्बी वाली स्टोरीज कुछ ज्यादा अच्छी लगी हैं, इसलिए ये भी हमारे काउंटडाउन के नंबर 2 पर शामिल है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे इस बीमारी के साथ जूझ रहे हैं, कैसे खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी बता दें कि इसका भी सीजन 2 बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। अगर आपने इसका फर्स्ट सीजन देख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि फिर सेकंड की तैयारी भी तो आपको करनी है ना। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पर है स्क्विड गेम। ये एक छोटे बच्चों की गेम्स पर आधारित एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कि बहुत सारे गरीबों को, कर्जदारों को, जो हमारा एक जो मेन टॉप पर विलन है वो सबको इकट्ठा कर लेता है और सबको बोल देता है कि भाई ये बच्चों वाली गेम आप लोगों को खेलनी पड़ेगी, और जो भी इस गेम में अकेला बचेगा उसे मैं बहुत सारा पैसा देने वाला हूं। और सब लोग गेम खेलने लगते हैं, मगर आप इस गेम को कोई मामूली गेम मत समझिएगा। आपको लगेगा कि शायद बच्चों वाली गेम खेलनी है, कोई भी जीत जाएगा। इस गेम का मतलब होता है
हारे तो गए, इस दुनिया से मतलब कि मर गए। ये बेस्ट मूवी है, अगर आपने अब तक नहीं देखी है मस्ट वॉच इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, ये थ्रिलर और एक्शन की मूवी कंटिन्यू रहेगी, पार्ट 2 भी इसका आने वाला है बहुत